गुरु कहते हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। हमारा जीवन काफ़ी कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। एज यू थिंक सो यू बिकम, है ना। वॉट यू गिव यू गेट बैक। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बन जाता है। जैसे गाड़ी की एक स्टीयरिंग व्हील होती है, आपने देखा होगा ना, एक बस एक ट्रक कितना बड़ा होता है और स्टीयरिंग व्हील कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है। स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं और पूरी गाड़ी घूम जाती। तो ऐसे ही अगर हम अपनी सोच को बदल लें ना, सोच को बदल लें। जैसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई कारण मुझे बहुत दुखी कर रहा है और हम अपनी सोच को बदल लें, नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, उसके गुण देखने लगे, तो हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्योंकि पहले हम बुराई देख रहे थे, अब हम गुण देख रहे, हमको लगेगा सब ठीक है, सब बढ़िया, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, हमारे जीवन में धन संपदा, आनंद, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। चाहते हैं नहीं चाहते? और हमारी सोच कैसी है बोलिए? हमारी सोच हर समय बढ़िया है, हैं? तो क्या करना है? हम सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकते, पर अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं या नहीं? वी कैन ऑलवेज चेंज आवर थॉट प्रोसेस। तो हमें क्या करना है? अपनी सोच को बदलना है। हर समय हमें अपने थॉट प्रोसेस पर, अपनी सोच पर वर्क करना है कि भाई मेरी सोच गड़बड़ ना हो। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे अगर एक छोटा पत्थर आता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। ऐसी हमारी एक नेगेटिव थॉट, एक हमारा गलत विचार पूरे हमारे माइंड को हिला देता है, पूरे हमारे मन को खराब कर देता है। हम किसी के अवगुण देखने लगे, पति के देखने लगे, वो पत्नी के देखने, बेटे के देखने लगे। देखिए बाहर किसी सड़क वाले के तो हम देखते नहीं अवगुण, किसके देखते हैं? घर वालों के देखते हैं। बेटी के देखेंगे, बेटे के देखेंगे, पति के देखेंगे, पत्नी के देखेंगे। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के अवगुण देखते हैं। लड़ाई क्यों होती है? ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। मेन बात ने ठीक पकड़ी, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। अधिकार भावना भी होती है, वही अधिकार भावना, अपनापन होता है। तो हमें सोचता है इनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अधिकार भावना होती है, तो हमें उनमें अवगुण ज़्यादा दिखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उनमें अवगुण ना दिखे? एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है? एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी। भाई ठीक है, उनके अपना स्वभाव है, हमारा अपना स्वभाव है। तो कितनी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं, नहीं हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं। तो उस समय हमारा मन खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? दोष देखने लगते हैं, हम कुछ नेगेटिव देखने लगते हैं, हम दोष देखने लगते हैं। अब उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्टेंस। क्या सुबह उठते एक्सेप्टेंस की गोली खा लिया करिए। तो भाई देखिए हमारे हाथ में, हम चाहे उदास हो जाएं, चाहे हम निराश हो जाएं, हम अपना भाग कैसा भी तैयार कर लें। अब देखिए मूड ऑफ कर लेंगे तो कोई फ़ायदा, तो अपना ही नुकसान करेंगे। और हमेशा गुण देखने की कोशिश करें। अब देखिए एक व्यक्ति होता है जो सबके लिए बहुत अच्छा होता है और घर वालों के लिए अच्छा नहीं होता, क्या करें? वो सबके लिए तो बहुत अच्छा होता है, सबकी बहुत भलाई करता है, सबके लिए बहुत करता है, पर घर में कुछ नहीं करता। क्या करना चाहिए? कहने स्वीकार भाव की गोली खा लें, एक्सेप्ट होता नहीं है। तो गुरु कहते हैं इसके लिए क्या करें कि मन ना चले, नाम जप करें। जब जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे तो मन नहीं चलेगा। और ठीक है, देखिए प्रकृति तो अपनी जगह है, अगर हम भगवान पर छोड़ दें और नाम जप करते रहें, क्योंकि संसार के मालिक तो भगवान है, हम उनका नाम ले रहे हैं तो वो खुश होते हैं। अगर हम किसी को याद करते हैं तो खुश होता है या नहीं? खुश होता।
तो ऐसे ही अगर हम भगवान का नाम लेते रहें तो भगवान खुश होते हैं और हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम जप करते रहो। उससे क्या होता है, हमारा माइंड उस दिशा से हट जाता है। जैसे कह रही है ना, जितनी बार वो उल्टा चलते हैं उतनी बार मन चलता है। तो फिर आपका चलेगा पर कम चलेगा और जल्दी से स्वीकार भाव आ जाएगा। हमारा उसका संबंध, कर्म का संबंध ऐसी बना पड़ा। मेन बात यह है, जैसे गुरुजी ने बताया ना, वो पिताजी क्यों दुख देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको सताया गया है। तो आज हमें वो लड़का दुख दे रहा है तो हमारा उसका कर्म का संबंध ऐसे ही बना पड़ा। वॉट यू गिव यू गेट बैक। कि भगवान के राज में कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी। तो अगर हमें आज दुख मिल रहा है तो हमने दुख दिया है तो मेरी वापसी। और फिर हम वहाँ से ध्यान हटा लेना। आप अपना नाम जप करिए। आप सोचिए मेरे पता नहीं कितने जीवन रह गया, मैं अपना उद्धार करूं, मैं अपनी मुक्ति हासिल करूं, है ना, मैं अपना जन्म सफल करूं, मैं क्यों देखूं उसकी तरफ। तो आप अपना उद्धार करिए ना। हर एक किसी को अपना उद्धार करना है। देखिए हमारे घर में 5 प्राणी अगर आए हैं, एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। हर सोल अपनी यात्रा कर रहा है। तो वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो एक सोल है जो कि जर्नी पर है, यात्रा पे है। तो हमारा बेटा नहीं है, वो तो यात्रा कर रहा है। सुख दे रहा है तो भी यात्रा कर रहा है, दुख दे रहा है तो भी यात्रा कर रहा है। तो चाहते हैं अगर हमारे जीवन में संपूर्ण रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति धन धान भरा रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। गुरु तो हाथ पकड़कर सबको ले जा रहे हैं। तो हम सब बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं या नहीं। क्या करें, अपनी सोच को बदलें। आप कहते हैं हम सत्संग में आ गए तो हमारा जीवन बदल गया, है ना। हमारे घर वाले भी बदल गए। तो घर वाले बदल गए या आप बदल गए। हम बदल गए। एक जना बदला तो सब बदले। तो गड़बड़ कौन था, हम ही गड़बड़ थे। नहीं, हम भी, ऐसा नहीं कि हम ही गड़बड़ थे, पर हमने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया तो हमें सब ठीक लगने लगे। दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे बस हो गया भजन। तो कह रहे हैं सोच का प्रभाव है। तो आप अपने से बार बार कहिए कि मैं बहुत सहनशील हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। बोलिए, बहुत शक्ति है, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ, अच्छी सोच रखना मेरी आदत है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, गुरु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं गुरु का हर वचन अपने जीवन में लगा पाता हूँ। अब देखिए इसमें हमने कई चीज़ों पे मतलब वो करा है वर्क कि भाई हमारी सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर। छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो जीवन में 2 तरीके हैं, तरीकों से रिएक्ट करते हैं। हम तो कर करके मर गए, क्या मिला। कितने लोग कहते हैं हम तो कर करके मर गए, क्या मिला। सबके मन में होता है ना, हम तो कर करके मर गए, हमें क्या मिला, है ना। तो क्या करें, मत करिए। फिर नहीं करे, नहीं किए बिना भी तो नहीं रह जाता ना। तो करना अच्छा है। सेवा से पुण्य बनते, है ना, सेवा से पुण्य बनते। तो आप सेवा आपने करी तो भगवान तो देख रहे हैं ना, तो आपके पुण्य बन रहे हैं, और जो नहीं कर रहा उसके पुण्य नहीं बन रहे। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो कर करके मर गए, तो वास्तव में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और अंत में हम रीते ही रह जाएंगे। एक तरीका है कि हम ये सोचें कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान जी ने बहुत संभाल करी, सद्गुरु हमेशा जीवन की परेशानियों में मेरे साथ होते हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ाया और मैं बहुत खुश हूँ। क्या सोचते हैं आप, है ना।
भैया तो मैं तो कर कर के मर गया, या हर परेशानी में सद्गुरु मेरे साथ होते हैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर गुरु की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। आप लोग बोलिए, मेरा जीवन गुरु की मेरे ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। मैं भगवान के राज में बहुत खुश हूँ, मैं भगवान के राज में बहुत खुश हूँ। तो जो ऐसा सोचता है कि भाई मेरा जीवन बहुत सुंदर है, उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है, खुद भी खुश रहता है और उसके जीवन में संपर्क में जो आते हैं वो भी खुश रहते हैं। तो चिड़चिड़ाता रहता है ना, उसके पास कोई नहीं आना चाहता, और जो खुश रहता है उसके चारों तरफ लोग आना चाहते हैं। कड़वाहट से भरे जीवन वाला किसी को क्या देगा? कड़वाहट। अब देख, दृष्टांत है, देखिए, एक 4 बेटे थे एक पिता के, तो चारों जो है वो चारों को गार्डन में भेजता है। एक जाता है जब पतझड़ होता है, तो पतझड़ के समय जब वो जाता है तो देखे, उस पिता पूछते हैं कैसा पेड़ था, तो बोला डंडे ही डंडे थे और कुछ था ही नहीं, बहुत ही अगली पेड़ था। फिर दूसरे को भेजता है, तब नई नई कोपल निकल आती हैं पेड़ पे, तो पूछते हैं कैसा था पेड़, बोला सुंदर लग रहा था, नई नई कोपल निकली हुई थी। तीसरे को भेजते हैं, अब वो उसमें पत्तियां निकल आई थी, फूल भी निकल रहे थे, बोले फूलों से भरा हुआ था पेड़ और पत्तियां भी बहुत हरी हरी निकल रही थी। फिर चौथे को जब भेजते हैं तो फलों से लदा हुआ था, मानिए आम का पहले बौर आया था, अब आम पके पके लगे थे। तो कहता कैसा था, बोले अरे पिताजी कमाल का था, इतने फल लगे हुए थे, मैं देखकर खुश हो गया। तो इसका मॉरल क्या है कि जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं। जब दुख की परिस्थिति हो तो हम क्या कहते हैं, मेरा जीवन बेकार है, यही कहते हैं ना। कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई उल्टा चले, क्या कहते हैं, मेरा जीवन बेकार है। फिर थोड़ा कुछ ठीक होता है, कहते हैं ठीक है। फिर थोड़ा सब कुछ ठीक और अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया है। और सभी कुछ ठीक हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जीवन, हाँ, तो क्या है, जीवन क्या है, मिक्सचर है, कभी खुशी गम, कभी खुशी कभी गम, ये जीवन। सारी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। गुरु जी कहते हैं 90% चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं नहीं, 90% चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल हैं, 10% प्रतिकूल हैं, और उन 10% के लिए हम मरे जा रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, कोई कुछ कह ही तो रहा है, हमारे मन की तो नहीं हो रही, तो मन को चेंज कर ले। क्या हो गया, थोड़ा बहुत उल्टा ही तो चल रहा है, क्या हो गया, स्वीकार कर ले। इतना क्यों हमें अहंकार है, इतना में क्यों अहंकार है? हमें भी तो अहंकार है या नहीं? हमें भी। हम झुक जाए, हमें बार बार झुकना पड़ता है, अच्छा है हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं नायलॉन का मोजा बन जाओ, फोल्डिंग फर्नीचर बन जाओ, हर जगह फिट हो जाओ। हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं। तो कह रहे हैं अगर दुख के समय हम केवल दुखी देखते रहेंगे तो आने वाली खुशियों का इंतज़ार करो, ये सोच सिर्फ सद्गुरु देते हैं। कह रहे हैं अगर कोई तबीयत खराब है, पैसे की कमी है, तो इतने साल तो अच्छे चले, इस समय पैसे की दिक्कत है, कोई बात नहीं, दिस शैल ऑल्सो पास, ये भी गुजर जाएगा। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है ना, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। हमारे माइंड में कौन दुख क्रिएट करता है? हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमारी सोच। अच्छा, किसके घर में खाने पीने को नहीं है? किसके पास घर नहीं है? सबके पास है। किसके पास पहनने को कपड़े नहीं है? सबके पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी लगे पड़े। सोच, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बताइए, क्या प्रॉब्लम है हमारी? सब लोग मानते हैं, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर थॉट्स, वेरी गुड। तो हमको अपने थॉट्स को चेंज करना है और सिचुएशन बदल जाएगी।
कह रहे कुश्ती के मैदान में पहलवान कुश्ती द्वेष से करता है? नहीं, दर्शकों को प्रसन्नता के कारण लड़ते हैं। ऐसी हमारी सोच है कि जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनका मंगलमय विधान चल रहा है ना, उनका मंगलमय विधान चल रहा है। देखिए भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक बार एक बच्चा अकेला जा रहा था, पहली बार कॉलेज पढ़ने गया था। जब भाई 10th के बाद अक्सर बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, 12th के बाद तो अक्सर बच्चे बाहर पढ़ने चले ही जाते हैं, कुछ बच्चे विदेश भी पढ़ने चले जाते हैं। तो बच्चा था, वो थोड़ा छोटा था, वो छुट्टियों में जा रहा था अपने चाचा के घर या ताऊ जी के घर। तो उससे पिताजी ने कहा देखो तो ये हमारे पास चिट्ठी रखी है, अगर तुम्हें डर लगे तो इसको खोल कर पढ़ लेना। अब थोड़ी देर तो बच्चा बैठा रहा, थोड़ी देर बाद देखता है कोई बहुत डरावना सा व्यक्ति आ गया और उसी की तरफ घूरे जा रहा है, तो उसे डर लगने लगा। तो उसने चिट्ठी खोल के पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे बराबर वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, अगले स्टेशन पे तुम्हारे पास तुम्हारे कंपार्टमेंट में आ जाओ। तो भगवान हमारे साथ है या नहीं? बोलिए। तो फिर हम क्यों वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? सोच का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो पानी तो हम सब एक सा ही पीते हैं, अलग अलग पानी आता है सबके घर में। तो भगवान का नाम ले लेके पानी पिए, एक एक घूंट पीते जाएं और हरे कृष्ण करते जाएं, कृष्ण कृष्ण करते जाएं, राधा राधा करते जाएं, हरे कृष्ण करते जाएं और पानी पीते जाएं। प्रसाद पाएं तो भगवान का भोग लगा कर खाएं। कह रहे हैं अगर हमें बहुत सोचने की बीमारी है, जिंदगी का बोझ खुद लेके चलते हैं, तो हमारी बैकबोन में दर्द रहेगा। यदि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, माइंड निर्णय नहीं कर पाता, तो हमेशा जुखाम और बुखार रहेगा। यदि किसी से बहुत चिड़न है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि शरीर में दर्द रहता है तो जीवन में प्रेम की चाह है। हम गोली पे गोली खाते रहते हैं। तो लुइस से कहती है कि योर बॉडी इज़ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब आपकी शरीर सब दवाइयाँ बना। कभी कभी ऐसा होता है हमको गोली खानी है, हम गोली खाना भूल गए और फिर हमें कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब माइंड ने खुद गोली बना ली। एक हम लोग वृंदावन जाया करते थे, तो वहाँ पे एक मतलब थी ऑस्ट्रेलियन लेडी, तो काफ़ी सजी धजी रहती थी। वो उनके हस्बैंड की कमर में दर्द रहता था, तो वो अक्सर ही गोली खा लेते थे कमर के दर्द की। तो उनकी किडनी खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो जो लोग दर्द की गोली ज़्यादा खाते हैं उससे किडनी खराब हो जाती है, तो ज़्यादा दर्द की गोलियां नहीं खानी चाहिए। कोई बात नहीं, अब दर्द थोड़ा सहन कर लीजिए, ध्यान हटा लीजिए, जब करने लगी ध्यान वहाँ से हट जाएगा। यदि हमारी मेमोरी वीक है तो हम जीवन में आने वाली परेशानी से भाग रहे हैं। चीज़ें भूल जाते हैं ना, बड़ी एज के साथ तो खैर भूल ही जाते हैं। ना जाने ऐसी कितनी बीमारी है जो हमारी सोच का परिणाम है। यदि हमारी सोच है कि मेरे हमेशा दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उम्र हो गई है तो ऐसे ही होगा। यू आर ऑल यंग। अब गुरुजी ने बताया हमारी 3 टाइप्स की एज होती हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज एंड बायोलॉजिकल एज। देखिए कैलेंडर एज को तो हम नहीं कम कर सकते, पर मेंटल एज को कम कर सकते हैं। मेंटली वी कैन ऑलवेज बी यंग। अगर हमारी सोच यंग है तो हम हमेशा यंग रह सकते हैं। और बायोलॉजिकल एज आपको पता है हमारे ऑर्गन्स कैसे हैं, हमारा हार्ट कैसा है, हमारी किडनी कैसी है, हमारा लिवर कैसा है। हो सकता है आपकी ये 70 हो और आपकी किडनी और लिवर और आपका हार्ट जो है वो 80 साल का हो, 50 का भी हो सकता है। उन्होंने पॉजिटिव सोचा है, वेरी गुड। जब हम खुश रहते हैं, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम खुश रहते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, हमारे सब ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं। कैंसर जैसे रोग भी पॉजिटिव सोच से ठीक हो जाते हैं।
एक लेडी एक डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने उसका पेट खोला तो उसमें तो कैंसर भरा हुआ था। तो उसने कहा इसका तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो उसने उसके पेट को सिल दिया और कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं है, और उसको एक गोली दे दी। कहा तुम ये खाती रहना और तुम मेरे पास 6 महीने बाद आना। और उसने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, गोली खाती रही, कोई विटामिन की गोली दे दी थी उन्होंने। 6 महीने बाद आई, डॉक्टर ने फिर उसका पेट खोल के देखा, उसका तो कैंसर गायब हो गया था। कैसे गायब हो गया? सोच से। अगर किसी को कह दिया जाए तुम कैंसर है तुमको, तो आधा तो वैसे ही मर जाता है वो। सब कुछ सोच है। हमारे यहाँ एक आती हैं, अब तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनको ब्लड कैंसर था, डॉक्टर ने उनको 15 डेज दिए थे जीवन जीने के। उन्होंने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना उनका गुरु के प्रति विश्वास और समर्पण था, और कन्हैया से भी उनका बहुत प्रेम था। तो विद इन 1 और 2 ईयर्स कीमोथेरेपी भी हुई, सारे बाल भी उड़ गए, सब बाल भी वापस आ गए, तबीयत भी ठीक हो गई, और अब बिल्कुल ठीक है। अगर सोच सही नहीं है तो अपने जीवन का खुद को हम खुद ख़त्म कर लेते हैं। मनुष्य, भगवान ने गीता में कहा, मनुष्य अपना खुद ही दुश्मन है, अपना मित्र है और खुद ही अपना दुश्मन है। अगर अपनी आत्मा में है तो अपना मित्र है, और अगर मन से मिला पड़ा है तो अपना दुश्मन। गुरु कहते हैं ना, मन तो गटर है, तो गलत सोच लाता है, वो तो नेगेटिव बात लाता है। तो हम भगवान की तरफ देखें या मन की तरफ देखें? हम भगवान की तरफ देखते हैं, हर समय मन से मिले पड़े रहते हैं। भगवान की तरफ देखना क्या है? नाम जप करना। भगवान की तरफ देखना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना। और मन से मिले रहना क्या है? जो मन में आ रहा है वो सोचे जा रहे हैं, मन के साथ बहते रहते हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, इधर की उधर की सोचता ही रहता है मन। तो मन को 1 मिनट का भी टाइम मत दीजिए। जैसे ही मन खाली हो, नाम लिखिए, खाली हो नाम जप करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए, खाली मत बैठिए। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। देखिए, दृष्टांत दिया हुआ है कि एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको मेजर बोन फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 6 महीने लगेंगे। उसका मार्च में एक्सीडेंट हुआ था और नवंबर में उसको एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीच देनी थी। बहुत सारे लोग आने वाले थे, एक्सीडेंट का पता तो ना चलता है। तो उसने कहा नवंबर तक मुझे स्पीच ज़रूर देनी है, और उसने पूरी मेहनत करी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कितने 5 साल लगेंगे, और वो कुछ महीनों में ही ठीक हो गया। किससे? सोच से। और बिग एम, अपनी सोच से हम अपनी जीन्स भी बदल सकते हैं। आपने सुना? अपनी सोच से हम अपनी जीन्स भी बदल सकते हैं। आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आपकी और प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं आपकी सोच से। तो सोच से सब कुछ ठीक हो सकता है। माइंड एंड बॉडी हैव द सेम कनेक्शन। जो आप माइंड में सोचते हैं वही आपकी बॉडी में वर्क करता है। तो माइंड में हमेशा अच्छा सोचिए। मैं बिल्कुल, क्या बोली? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा सबके प्रति प्रेम का भाव है। फिर बताया सोच का प्रभाव हमारे भोजन पर। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हमारे यहाँ सबके यहाँ मेड्स खाना बनाती हैं। जो लोग खुद खाना बनाते हैं ना, उनके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारी ये है ना फिंगर टिप्स, इससे सब हमारे वाइब्रेशंस एमिट होते रहते हैं। देखिए, मेड है, घर से लड़के आई है, रो के आई है, परेशान है, तो सारे वाइब्रेशन हमारे खाने में आएंगे नहीं? आएंगे। और आप बनाएंगी तो भगवान के लिए बना रही। कैसे बनाना चाहिए? भगवान के लिए प्रसाद बन रहा, तो क्या बनेगा? प्रसाद।
तो प्रसाद कब बनता है? जब भोग लगाते हैं, जब अच्छे भाव से बनाते हैं, तब प्रसाद बनता है। तो प्रसाद कब बनता है कि हमारी कमाई कैसी है, बनाने वाला कैसा है, खाते समय हमारी सोच कैसी है। खाने वाले पे भी तो डिपेंड करता है। अब वो भी बेचारा परेशान है, बेकार में की बातें सोचे जा रहा है, वो भी तो गड़बड़ है। तो कमाई कैसी है, बनाने वाला कैसा है, और खाते समय हमारी सोच कैसी है। गुरु नानक साहब जब गए सत्संग करने के लिए, तो सेठ ने बुलाया तो उसके घर नहीं गए और बड़ई के घर गए खाना खाने। तो लोगों ने कहा भाई बड़ई के घर क्यों गए आप, सेठ के यहाँ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने सेठ की रोटी निचोड़ी तो उसमें खून निकला, और बड़ई की रोटी निचोड़ी तो उसमें दूध निकला। क्यों? उसकी सच की कमाई थी, और सेठ की दूसरों को दुख दे के कमाई थी। देखिए, एक हम मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, आपने पिस्ते की बर्फ़ी खरीदी या काजू ही खरीदी, तो फिर आप लोगों से मंदिर के बाहर कहिए आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, कोई लेगा? हैं? कोई नहीं लेगा। आपने खोए की मिठाई खरीदी, फिर भोग लगाया, फिर आपने सबसे कहा कि आप प्रसाद ले लें, सब ले लेंगे? क्यों? तो प्रसाद में क्या खास बात है? क्योंकि वो भगवान से छू गया। तो जो चीज़ भगवान से छू जाती है, अगर आप हर समय नाम जप कर रहे हैं, तो आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल, आपके सारे सेल्स भगवान को छू रहे हैं या नहीं? बोलिए, छू रहे हैं। तो आप कैसे होते जा रहे हैं? भगवान में होते जा रहे हैं, तो आप पवित्र होते जा रहे हैं। अब फिर एक तो सात्विक भोजन होता है, हम उसको प्रसाद समझ के बनाते हैं, प्रसाद समझ के खाते हैं, वो सात्विक भोजन होता है। राजसिक भोजन कैसा होता है? जो चिढ़ के, कुड़ के, जल्दी जल्दी क्रोध से बनाया जाता है। ऐसा भोजन जो होता है, वो बनाने वाली स्त्री खुद भी परेशान होती है और उसको खाने वाले भी परेशान होते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास गया, बोला मैं बहुत दुखी परेशान रहता हूँ, रात में नींद नहीं आती। दोस्त ने पूछा तुम्हारा खाना कौन बनाता है? बोला सेवाधारी बनाती है। बोला सेवाधारी से पूछना तो उनको तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा मैं बहुत दुखी और परेशान रहती। क्या होगा? खाने वाला भी दुखी और परेशान रहेगा। अगर सेवाधारी खाना बनाती है तो उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखें। अगर घर में गेस्ट आ गए हैं तो उसको 500 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखें। खाली अपने बारे में मत सोचिए। हमारी अम्मा जी तो हर समय हर सीज़न में उनको कपड़े दिलवाती थी, हर त्यौहार पे उनका ध्यान रखती थी। हमारे यहाँ बच्चे आ जाते हैं, है ना, बच्चे आ जाते हैं, बेटा आ जाता है, बेटी आ जाती है, उनके बच्चे आ जाते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। जब हम अपने ऊपर खर्च करते हैं तब तो नहीं सोचते, और उनको 500 रुपये देने में हमारी दम निकलती। इनको क्यों दें? सबसे ज़्यादा काम करते हैं, आपके बच्चों से ज़्यादा काम करते हैं नहीं करते हैं? अपने बच्चों के लिए तो आप सब कुछ करने को तैयार हैं। वो आपके बच्चे नहीं हैं? जो आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं? उनको बच्चों जैसा प्यार दीजिए। तामसिक भोजन कौन सा है? जो बासी फ्रिज में बहुत दिनों का रखा हुआ है वो हम खाते हैं। करेले बना लिए और वो तो 1 हफ्ते चलेंगे नहीं हैं? यही होता है ना। और क्या आटा मल के रख दिया सुबह का, वो अब तीनों टाइम वही चलेगा। तो कह रहे हैं फ्रिज में ज़्यादा रखा हुआ बासी खाना खाना वो तामसी होता है। ताज़ा पका हुआ हल्का सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि भोजन का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। इसलिए तामसिक भोजन ना खुद खाएं ना किसी को खिलाएं। मेरा पेट खराब रहता है, मुझे कुछ हजम नहीं होता, गैस एसिडिटी बहुत बनती है, क्या करें? उसका कुछ तो हमारी सोच का प्रभाव है और कुछ हम तामसिक भोजन पाते हैं। सोच का प्रभाव हमारी रिद्धि सिद्धि पर। हमारे पास दौलत है, दिल के साथ दिमाग होवे तो बन जाए ऐसा बगीचा कि दुनिया करे याद। हमारे पास दौलत हो, साथ में दिल हो, दिल के साथ दिमाग हो तो बन जाए ऐसा बगीचा कि दुनिया करे याद। देखिए, प्रकृति में तो अबंडेंस है। एक टमाटर को देखिए कितने बीज हैं, एक गेहूं की बाली में देखिए कितने
गेहूँ कितने गेहूँ हैं, एक भुट्टे में देखिए कितने दाने हैं भुट्टे में, आसमान में देखिए कितने सितारे हैं, कितनी अबंडेंस है नेचर में। तो हम क्या सोचते हैं हमारे पास तो है नहीं, कहाँ से दें, हमारा ही गुजारा मुश्किल से चलता है, अच्छे से चलता है तो देना सीखें। पैसा बचा के रखो तो बीमारी के समय काम आएगा। तो बीमारी इनवाइट कर रहे हैं, कहिए हम तो स्वस्थ रहेंगे और सब खुल के, मतलब सबके लिए खर्च करिए, बार्गेनिंग ना करें। गुरुजी बहुत बताते हैं बार्गेनिंग ना करें। अगर हम ये कहते हैं भाई हमारी तो बंधी हुई तनख्वाह आती है तो हम कैसे दें, तो कह रहे हैं प्रकृति की तरफ से आप सुख और समृद्धि के प्रभाव पर बांध लगा दें। थोड़े में भी अगर आप देते हैं तो बहुत हो जाता है। देखिए अगर आप देना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा भी आपको बहुत लगता है, वो बढ़ जाता है। एक सत्संग में एक साधक आई, उसने कहा कि मेरे पास बहुत कमी, मेरे पास तो रिक्शे के ऑटो के पैसे भी नहीं होते हैं। तो गुरुजी ने कहा तुम ऐसा सोचा करो कि मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है। उसने सोचना शुरू करा तो उसने कहा उसके बाद मेरा पर्स कभी खाली ही नहीं हुआ, हमेशा मेरा पर्स, आप बोलिए सब, मेरा पर्स हमेशा भरा रहेगा। मेरा तो भरा ही रहता है, सबका ही भरा रहता है, बस हमारी सोच ही उसे खाली कर दे। कम है, कम है, कम है, कम नहीं है, बहुत है, तो थोड़ा भी हमको बहुत लगेगा। सोच का प्रभाव हमारे रिश्तों पर है। लोग छोटी छोटी लड़ाइयों से अपने रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। आजकल डाइवोर्स कितना बढ़ गया है। तो क्यों ना अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार से हम अपनी लड़ाई ख़त्म कर लें। अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार से अपनी लड़ाई ख़त्म कर लें। एक घर में सास बहू की लड़ाई होती थी। पंडित जी उसको ताबीज़ दे के गए और कहा इसके लिए शुद्ध भाव रखो। तो अब सास और बहू की लड़ाई रहती थी तो उसने कहा कि भैया इसके लिए शुद्ध भाव रखो, जवाब मत देना और जो काम कहे फ़ौरन कर देना। और जब वो सास कहे तो उन्होंने कहा कुछ कहे तो मुंह में पानी रख लेना। अब मुंह में पानी रख ले तो जवाब कैसे देती, कह रही दवाई है इसको मुंह में रख लेना और जवाब मत देना और जो काम कहे फ़ौरन कर देना। तो 1 साल बाद जब वो गुरुजी आए तो पूरा घर मिलने आया। बोले पता नहीं आपने तो क्या ताबीज़ में जादू बांधा, वो तो हमारी बहू तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उन्होंने ताबीज़ खोल के दिखाया, वो खाली कागज़ था, उसमें कुछ था ही नहीं। तो क्या हुआ, उसने जवाब नहीं दिया, है ना, और शुद्ध भाव रखा और काम फौरन भाग के कर देती थी, सारी लड़ाई खत्म हो गई। एक चुप 100 सुख। अपने रिश्तों को एक ब्लेसिंग समझे, हर रिश्ते को एक ब्लेसिंग समझे, एक कृपा समझे। और हमारे सारे संबंध ऋण अनुबंध हैं। क्या करें, बात काटे नहीं। जब कोई कुछ कह रहा है तो बात को काटे नहीं। बी अ गुड लिसनर, एप्रिशिएट, जवाब न दें, टाइम पर सेवा करें। ये भाव हम कभी ना रखें सब स्वार्थ के हैं साथी, मेरा सब फ़ायदा उठाते हैं, मुझे पायदान बना रखा है। लेडीज़ क्या सोचती है, मुझे पायदान बना रखा है, मैं इतना करती हूँ, मुझे रिटर्न में क्या मिलता है, मैं ही क्यों प्रेम करूँ, वे तो मुझसे प्रेम नहीं करते। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, आपका प्रेम का रिटर्न उनसे नहीं मिलता, कहीं और से मिलेगा। मैं ही, वो तो हमेशा मेरा बुरा ही चाहती है, मुझसे बुरी तरह बोलते हैं, सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें सोच हमें रिश्ते की मधुरता से दूर करती है। तो गुरु कह रहे हैं ऑल रिलेशंस आर कार्मिक डेट्स। पता है ना पिताजी इतनी बुरी तरह क्यों करते थे, क्योंकि वो उनका कार्मिक संबंध था। तो इसलिए हम क्या करें, सब हर समय खुश रहें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।